अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फेस तो डिटेक्ट हो गया, पता चल गया ट्रू और फॉल्स है, ये पता करना है किसी इमेज में कि इस इमेज में फेस कहां पे अवेलेबल है। रिपीट करूं भाई, फेस तो यहां भी हो सकता है, फेस यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। फेस डिटेक्ट करना है तो मैं मान के चलता हूं, अगर सपोज करो फेस की कोई ऐसी स्ट्रक्चर होती, रैंडम स्ट्रक्चर है, तो पता कैसे चलेगा फेस कहां पे है? तो जो भी एज है, सुनते रहना मेरी बात को, पहले जो भी एज है उस एज को बिल्कुल टच करता हुआ आउटर रेक्टेंगल बना लो, या उल्टा कर लो, एक स्क्वायर बना लो जो मैक्सिमम वैल्यू के साथ में इंटरनली फिट हो सके। मिल गई आपको? मैक्सिमम वैल्यू के साथ में आपका अगर कोई चीज, कोई स्क्वायर फिट हो जाता है, तो ये स्क्वायर की जो डायमेंशन मिली है आपको, क्या क्या डायमेंशन मिलेंगी? एक विड्थ मिलेगी, एक हाइट मिलेगी, एक ये कॉर्नर की कंडीशन मिलेंगी। कॉर्नर की कंडीशन कौन कौन सी होंगी? एक्स और वाई। ये जो कॉर्नर होता है उसकी कॉर्नर की जो कंडीशन होती है, कॉर्नर की जो ये कोऑर्डिनेट होती है, दैट इज 0 0। ये 0 0 से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद इधर चलता रहता है 1 2 3 4 5 6 7, और सपोज करो जा रहा है एक्स तक, है ना? वैसे ही लास्ट वाई तक, तो कोई तो पोजीशन होगी, जो भी पोजीशन होगी वो दो वैल्यूज डब्ल्यू और एच। अगर आपको ये पता करना है इसकी पोजीशन क्या होगी, तो क्या मिलेगा आपको? एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस प्लस एच डब्ल्यू और वाई प्लस एच। एच। वैल्यूज एक्स प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस एच, एक्स और वाई। कल याद है आपको रेक्टेंगल वाली कंडीशन, रेक्टेंगल वाली कमांड cv2 डॉट रेक्टेंगल विद इन ब्रैकेट, याद है क्या? जिस भी इमेज पे लगाना है, अगर इस इमेज का नाम आई होता, तो आई के अंदर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? एक्स कॉमा वाई से। कहां तक लेके जाना है इसको? एक्स प्लस डब्ल्यू कॉमा वाई प्लस एच तक। किस कलर में बनाना है वो? 0,0,255 विच मीन्स रेड, राइट, कॉमा 5 विच मीन्स कि रेक्टेंगल इतनी बॉर्डर का आना चाहिए। जैसे जैसे मेरी इमेज कैमरा से बार बार आती जाएगी और मेरा फेस अलग अलग पोजीशन पे जाएगा, मैं अपना फेस शिफ्ट करने वाला हूँ एक पोजीशन में, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, डाउन में। तो जैसे जैसे मैं शिफ्ट करूंगा वैसे वैसे एक्स और वाई की पोजीशन चेंज होंगी, डब्ल्यू और एच की वैल्यू चेंज होंगी। जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा कैमरा के, वैसे डब्ल्यू की और एच की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। दूर जाऊंगा, डब्ल्यू और एच की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। उसके बेसिस पे एक्स प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस एच भी चेंज होगा। इसका मतलब है ये जो रेक्टेंगल वाली कमांड है उसके अंदर एक्स एक्स वाई, एक्स प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस एच होने की वजह से बार बार इमेज जब भी कैप्चर होगी उसमें रेक्टेंगल उतना ही बड़ा बनेगा, उसी जगह बनेगा जहां पे फेस आएगा। सो दिस इज व्हाट इज आवर प्लेटफॉर्म, import cv2, then v is equal to cv2 dot video capture within bracket 0। हाँ, फेस ले जाता, ठीक है। फेस डॉट एक्सएमएल बिल्कुल हमारे पास फाइल है। कहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको पता करना होगा कहाँ पे आपकी सारी फाइलें या सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट होती हैं, दैट इज योर पाथ, राइट। सो उस पाथ के लिए इंपोर्ट करो os डॉट पाथ। अगर आपको नहीं पता है तब, जब पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पूरे पाथ को पाइथन 36 तक केवल कॉपी करो, रन में जाओ, पेस्ट करो, एंटर करो, फिर जो भी खुल के आएगी लोकेशन उसके अंदर जाओ, लिव में, लिव के अंदर साइट पैकेजेस, साइट पैकेजेस के अंदर इतना सारा डेटा दिख रहा है, इसमें से cv2 इसके अंदर डेटा के अंदर। तो डेटा में देखो इतने सारे ऑलरेडी ये बनी हुई फाइल्स हैं। किसमें है? XML में। और इनके कुछ साइज लिखे हुए हैं, 1 KB, 334 KB। और ये जो आपको दिख रहे हैं सामने, सारे के सारे मॉडल करोड़ों इमेजेस पे ट्रेंड हैं। करोड़ों इमेजेस पे ट्रेन होने के बाद में ये फाइलें बनी है। और इन फाइलों के अंदर क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये XML है। XML क्या होती है? XML एक ऐसी लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, राइट।
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कैसी होती है मैं दिखा देता हूँ ना। इसमें क्या होता है, जैसे HTML में टैग होते हैं ना, HTML देखा है ना, सुना है, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ कुछ पढ़ा होगा शायद, यस सर। कुछ लोगों को याद होगा ऐसे ऐसे कि टैग्स होते हैं, है ना। ओपनिंग टैग HTML, तो XML मान लो, HTML जैसा ही XML भी है, राइट। फिर उसके बाद क्लोजिंग टैग XML। तो जो भी डेटा XML टू XML के बीच में पड़ा होगा, हेलो, अगर आपको बोल्ड करना है तो उसकी टैग्स आ गई, राइट। तो टैग के बीच में पड़ा हुआ डेटा, इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग बोल देते हैं XML फॉर्मेट, राइट। बस ये इन इन टैग्स के बीच में स्टोर्ड होता है। अब टैग किस चीज का है, किस तरह का टैग है, H1 है, XML है, बोल्ड है, इटैलिक है, दुनिया भर के टैग्स हैं अवेलेबल। तो जिस तरह का टैग होता है उस तरह के टैग के बेसिस पे उसको हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रीडर्स हैं, जैसे हमारे पास फोटो व्यूअर्स हैं, पेंट है, वैसे कुछ रीडर्स हैं जो इस तरह के टैग को, यानी कि XML फाइल को रीड कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का डेटा आपको मिलेगा। अगर मुझे फेस डिटेक्ट करना है तो देखो यहाँ पे आ रहा है हार कास्केड फ्रंटल फेस ऑल ट्री, हार कास्केड फ्रंटल फेस ऑल टू, और फ्रंटल फेस डिफॉल्ट, फुल बॉडी, आईज, लेफ्ट आई, लोअर बॉडी, प्रोफाइल फेस, स्माइल, अपर बॉडी। जो मैं आज आपको मेथड बता रहा हूँ, जो मैं आपको कोड करवा रहा हूँ, वो कोड इज नॉट लिमिटेड फॉर फेस डिटेक्शन, इट इज फॉर ऑल। जो भी कोड, जो भी फाइल आपको, अच्छा यहाँ जो फाइल मिली हुई है, ऐसा नहीं है कि यही फाइलें आपके पास अवेलेबल हैं। ये तो जब CV2 बना था, जब CV2 डाउनलोड हो रहा था, जब इंस्टॉल हो रहा था, उस टाइम पे दे दिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। नेट पे हजारों मॉडल, कैट, डॉग, पता नहीं कितने सारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हार कास्केड के ऊपर बने हुए हैं। तो सारे के सारे जितने भी मॉडल हार कास्केड के ऊपर होंगे वो XML में होंगे। मैं आपको उन सारे मॉडल को रीड करना और उनके थ्रू कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना। अगर आपका बॉटल है तो, टेबल है तो, चेयर है तो, हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वैसे ही डिटेक्ट होगा जैसे मैं आज फेस कराने वाला हूँ। मेरा टारगेट फेस है इसलिए मैं फेस करा रहा हूँ। आई करनी है तो आई वाले मॉडल को ले लो, केवल एक जगह चेंज होगा, पाथ चेंज करो एंड दैट्स इट, राइट। सो आई विल शो यू हाउ यू विल डू इट। तो यहाँ पे आपके पास ये सारी फाइलें पड़ी हैं, आपको पाथ लेना है, मैंने पाथ कॉपी किया ऊपर से। उसके बाद जो भी इसमें से मॉडल यूज करना होगा यूज करूंगा मैं। मुझे मॉडल यूज करना है हार कास्केड फ्रंटल फेस ऑल टू, ऑल्ट इज नथिंग बट डिफॉल्ट टू, राइट। So I'll go here, face is equal to CV2 dot har या cascade, इसका कमांड है cascade classifier within bracket that path, right। आपको याद होगा हम लोग यूनिकोड्स की बात कर रहे थे, और पाथ के लिए यूनिकोड होता है R, right, R and then this part, this after this path backslash and after backslash the name of that particular file। याद है फाइल का नाम, फ्रंटल फेस हार कास्केड फ्रंटल फेस ऑल टू, राइट। आई डोंट नो कि वही आया कि नहीं आया। फ्रंटल फेस ऑल्ट टू कर लेते हैं, ऑल्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सबके अलग अलग बस अलग अलग एक्यूरेसी के रिजल्ट्स हैं। किसी के अंदर 60% है, किसी के अंदर 80% है, किसी के अंदर 75% है, और अलग अलग पैरामीटर की बस थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं। तो मैंने ये फेस बना लिया, सेम ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की मैं एक ही बात कर रहा था पेंट पे, है ना। तो ये एक ही जगह मेरे पास आ गया फेस नाम का। इस फेस को बोल देता हूँ इंस्टेड ऑफ फेस FD। So FD is the variable which has power to detect the face because of this particular मॉडल। तो मॉडल कुछ नहीं होते, और मॉडल केवल एक तरह की फाइल्स होती हैं। इन फाइल्स के अंदर कुछ डेटा होता है। किस तरह का डेटा होता है मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। बस इनके अंदर टैग्स होते हैं। ये तो खैर XML के जैसे मैंने बताया था ना, HTML है वैसे XML है, PHP भी ऐसे ही है, सब टैग बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। ये मार्कअप लैंग्वेज जितनी भी होती हैं वो सब टैग बेस्ड होती हैं। मैक्सिमम काउंट, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं। फाइनल कंक्लूजन डेटा है। देखो रेक्टेंगल कहाँ बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, सब डायमेंशन यहाँ ऑलरेडी फिटेड है, ये ऑलरेडी फिटेड है, ठीक है। और कितनी
कितनी साइज का डेटा है इसके अंदर? ये डेटा है केवल 528 केबी का, राइट? सो लेट अस यूज दिस पर्टिकुलर मॉडल एंड सी हाउ डज इट वर्क, राइट? आफ्टर दिस while, बिकॉज मुझे लाइव डिटेक्शन पे काम करना है, while within bracket 1 colon, this is your indentation, right? So I'll get r comma I. r was the variable जिसके अंदर true और false आएगा कि इमेज आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने रीड करना स्टार्ट किया एक इमेज को और जो डेटा है वो i के अंदर पहुंच जाएगा। अब डिटेक्शन कभी भी 8 GB पे नहीं होता है। जो भी डेटा आया वो BGR में होगा या 8 GB में होगा, है ना? कलर फॉर्मेट होगा। कलर फॉर्मेट में डिटेक्शंस नहीं होते हैं, डिटेक्शन होते हैं हमेशा ग्रे स्केल में। तो ग्रे स्केल के लिए अपन क्या करें, एक हमारे पास कमांड है जिसके थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस कन्वर्जन इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल फ्रॉम RGB फॉर्मेट, राइट? सो विल गेट सपोज अनदर वेरिएबल j is equal to cv2 dot cvt color। ये एक कमांड है टू कन्वर्ट योर BGR डेटा कलर फॉर्मेट डेटा इनटू ग्रे स्केल डेटा, राइट? देन किसको कन्वर्ट करना है? i को। किस में कन्वर्ट करना है? cv2 डॉट कलर BGR टू ग्रे, ठीक है? देन जो भी डिटेक्शन करने वाले हैं हम लोग FD के थ्रू, उसका डेटा, उसका जो भी इंफॉर्मेशन आएगी डिटेक्ट होने के बाद कि ट्रू है फॉल्स है, अगर ट्रू फॉल्स है तो कहां से कहां तक वो फेस अवेलेबल है, उसकी डायमेंशन क्या है, x क्या है, y क्या है, w क्या है, h क्या है ना? x plus w y plus h की कैसे हम लोग निकालने वाले हैं, that information will be stored in face. So FD dot detect multi scale, this is the command through which you can detect the face of j with this particular command of FD। यानी कि इस पर्टिकुलर FD के अंदर जो मॉडल आया था, जो फाइल आई थी, उससे जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई, उस फाइल के अंदर डिटेक्ट मल्टी स्केल एक फंक्शन है जिसके थ्रू जे में जो भी पड़ा होगा, जे में क्या पड़ा होगा, आई का केवल ग्रे स्केल डेटा। सो दिस डेटा विल बी स्टोर्ड इन फेस। नाउ लेट्स सी फेस के अंदर क्या आएगा, उसको प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट ऑफ, मुझे नहीं पता फेस के अंदर क्या आने वाला है, प्रिंट ऑफ फेस एंड देन cv2 डॉट im show, जो भी इमेज है उसको शो करके देखते हैं। उसका नाम विंडो का इमेज कॉमा i, देन k is equal to cv2 डॉट वेट की विद इन ब्रैकेट 1। याद है आपको कल हम लोगों ने 0 और 1 यूज किया था। 1 मतलब 1 मिली सेकेंड है ना, 1 पे थोड़ा सा फास्ट हुआ था, 5 कर लेते हैं। देन k is equal, if value of k is equal to 27 फॉर escape, अगर प्रेस होता है escape तो ब्रेक कर दो, एंड देन v डॉट रिलीज मतलब कैमरा को बंद कर दो। v मतलब क्या था, कैमरा, राइट? कैमरा को बंद कर दो, एंड देन उसके बाद cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, दैट्स इट, ठीक है? अभी ये छोटा सा एक कोड है, लेट्स सी इसके साथ क्या होने वाला है, मतलब क्या रिजल्ट देने वाला है। ये फेस डिटेक्शन के लिए मैं इसको बोल देता हूँ फेस डिटेक्ट 1 2 3 एंटर, ठीक? लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसे आने वाला है। मैं कैमरा को इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट? रन करता हूँ एक बार। रीड इज नॉट डिफाइंड, रीड से पहले आएगा वी डॉट रीड, है ना? वी मतलब कैमरा से रीड कर रहे हैं ना अपन। कोई प्रॉब्लम किसी को? जब तक मैं फेस कैमरा के सामने रख रहा हूं तब तक ये वैल्यूज आ रही हैं, और जैसे मैं अपना फेस कवर करूंगा वैसे ये ब्लैंक आना स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं सब लोग? इफ आई रिमूव माई हैंड, ऑल सच वैल्यूज आर कमिंग। सो मेरे फेस के ऊपर ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर से लेके राइट डाउन कॉर्नर तक
राइट, यहां से एक रेक्टेंगल बनेगा और दिस रेक्टेंगल विल हैव सम कोऑर्डिनेट्स। सो आप देखो, आप 261 ये जो पहली वैल्यू आ रही है, जैसे जैसे मैं चेंज होऊंगा ना, जैसे जैसे मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ, वैसे वैसे वो वैल्यू चेंज हो रही है। तो लेट मी सी कि वो लेफ्ट जाने से बढ़ती है या राइट जाने से बढ़ती है। तो पहली वैल्यू है एक्स की, अगर मैं लेफ्ट जाता हूँ तो वैल्यू कम हो रही है, देखो है ना, दिस वैल्यू हैज बिकम 92 और समथिंग। वैसी वे मैं लेफ्ट जाता हूँ, राइट जाता हूँ, ये वैल्यूज बढ़ रही है। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई। फिर मैं अगर ऊपर होता हूँ, दूसरी वैल्यू बढ़ी, राइट, 105 या कम हुई, सॉरी, राइट, नीचे जाता हूं मैं तो ये वैल्यूज बढ़ रही हैं। ये तो मतलब है इसका एक्स और वाई से। और थर्ड और फोर्थ पैरामीटर हमेशा सेम है, जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा वैसे वैसे बढ़ेगा, राइट, जैसे जैसे पास जाऊंगा क्योंकि एरिया बढ़ गया होगा तो डब्ल्यू और एच की वैल्यू बढ़ रही होगी, जैसे जैसे पीछे जाऊंगा वैसे वैसे वैल्यू कम हो रही होगी। आ रहा है समझ में? अब देखो दो लिस्ट आ रही है यहाँ पे, एक पहली लिस्ट है और उसके अंदर एक और लिस्ट है। अगर मेरे साथ में एक और बराबर में कोई खड़ा होता, इफ देयर कुड बी टू पीपल, it could be 3 or 4 or 5 people, right? So ये अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, ऐसी ऐसी कॉमा लगा के 5 और लिस्ट बनती है, और हर लिस्ट के अंदर उन पर्टिकुलर फेसेस, उन पर्टिकुलर पीपल्स के फेस का डेटा आ रहा होता। उस उनके भी पैरामीटर्स आ रहे होते कि वो कहाँ पे खड़े हैं, उनका फेस कितनी वाइड एंगल पे है, और उनकी एक्स और वाई पोजीशन क्या है, विड्थ और हाइट क्या है। समझ में आ रहा है? अगर मैं थोड़ा सा कवर कर रहा हूं, अभी तो चल रहा है, हाफ फेस में इसने बंद कर दिया है। फिर दूसरा, अगर मैं ऐसे कुछ चर्चा करता हूँ गर्दन को, तो उसने बंद कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जब मैं वापस आऊंगा तो दिखना स्टार्ट हो गया। वैसे ही लेफ्ट साइड अभी बंद हो गया। तो इसका एंगल ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि कास्केड के अंदर इस फाइल पे, जो फाइल हम लोगों ने यूज की है मॉडल की, उसके अंदर आपका फेस स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है। कोई प्रॉब्लम है? गाइस आर देयर, मोस्ट प्रोबब्ली इट विल डिटेक्ट। और डू आई हैव specs? Let me see. Specs also. अभी देखो कभी कभी कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है, क्योंकि स्पेक्स के अंदर कभी कभी शाइनीनेस आ रही है। ठीक है क्या? यस सर। बढ़े आगे। अभी तो रेक्टेंगल बनाना बाकी है। सो एस्केप, ये बंद हो चुका, और आगे बढ़। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अब आप देखो फास्ट है क्या? अरे पहले से फास्ट है क्या? अगर मैं 7 को 13 कर दूं, कुछ फास्ट होगा क्या? और इसलिए मिस भी होने लग गया है ना। अगर थोड़ा ज्यादा फास्ट मूव करता हूँ तो मिस भी हो रहा है, कि कभी कभी ये ब्लर हो रहा होगा। तो ये सारे पैरामीटर चेंज करने से फर्क पड़ता है। मैं ये तब बताऊंगा जब हम लोग इसके ऊपर चल रहे होंगे, जब हम लोग डीप लर्निंग की कुछ और बातें कर रहे होंगे। तो पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं, बढ़े आगे। ओके सर। सारे फेसेस पे जितने भी फेस आएंगे, तो हमें तो पता ही नहीं कितने फेस आ रहे हैं। तो अगर मैं फेस के बाद लिखता हूं लेंथ ऑफ फेस, या फेस छोड़ देते हैं, लेंथ ऑफ फेस। लेंथ ऑफ फेस मतलब आप बता पाओगे कितने कितने इसकी लेंथ कितनी आएगी? इसकी लेंथ 1 आएगी, क्योंकि आउटर आउटर लिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉमा अगर लगा के एक और लिस्ट आती तो दूसरा फेस होता, तीसरा फेस होता, चौथा फेस होता। आ रहा है समझ में? तो नंबर ऑफ फेसेस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ फेस, राइट? सो लेंथ ऑफ फेस एक बार पता कर लेते हैं। अभी मैं फेस की वैल्यू या जो वैल्यूज आ रही थी एक्स वाई की, वो डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, केवल लेंथ ऑफ फेस कर रहा हूँ। ये तो 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 0, ठीक है। नाउ अगर एक भी फेस हो तभी ये काम करे, है ना, एक ही फेस हो तब भी काम करे। तो फॉर
फॉर x कॉमा y कॉमा w कॉमा h, राइट, इन फेस। अगर x y w h हैं तभी बेसिकली इसके अंदर आना चाहिए, यानी कि ये कब होंगे x y w h, जब फेस के अंदर कुछ होगा। अगर होगा ही नहीं तो एक्स वाई या डब्ल्यू एच के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे ही आएगा वैसे ही CV2 डॉट रेक्टेंगल के थ्रू वो जहां जहां पे भी एक्स और वाई की वैल्यू होगी उसको रेक्टेंगल में प्लेस कर देगा। रेक्टेंगल किसमें बनाना है हम लोगों को? आई पे, आई कॉमा 5 सपोज, है ना। रेड कलर में 0 0 2 55 एक्स पे, वाई पे और एक्स प्लस डब्ल्यू और वाई प्लस एच पे, ठीक है। एंड दैट्स इट। नंबर ऑफ एनी प्रॉब्लम एनीवन? सर एक बार रेक्टेंगल के जो पैरामीटर्स है वो बता दीजिए। रेक्टेंगल के पैरामीटर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आई जिस इमेज पे लगाना है, हम लोगों ने डिस्प्ले कौन सी की है? आई, राइट। अगर मैं यहाँ जे करूं और जे को डिस्प्ले करता हूं तो कैसी दिखेगी जे? दिखते हैं एक बार, है ना। This is your grayscale. This is not your black and white properly, isn't it? तो जो 5 आपने दिया, कलर आपने दिया, सारे कलर बेकार हो गए क्योंकि आपकी इमेज ही ग्रे है, ठीक है। सो पहली वैल्यू इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज द इमेज। सेकेंड इज कि कहां से स्टार्ट करना है रेक्टेंगल, कहां तक लेके जाना है। कहां तक लेके जाने का मतलब है राइट डाउन कॉर्नर के कौन से, राइट डाउन कॉर्नर के कौन से कोऑर्डिनेट है या क्या कोऑर्डिनेट है। जो भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो आपको देनी है। कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे हम लोगों को? हमें पता है x क्या है, y क्या है, w क्या है, h क्या है, तो हम लोगों ने जोड़ दिया। ये हमने फॉर्मुलेशन खुद कर लिया। हमें समझ में आ गया कि रेक्टेंगल कमांड के अंदर राइट डाउन कॉर्नर के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। रेक्टेंगल कमांड की डिमांड ये है। सो हमें मिल रहा था x y w h, तो हमने बना लिया, राइट डाउन कॉर्नर अपनी तरफ से बना लिया, राइट। अगर मैं इसमें +10 कर दूं, +10 कर दूं, राइट, इसमें भी +10 कर दूं तो थोड़ा सा बड़ा बन के आ जाएगा। -10 कर दूं, -10 थोड़ा सा बाहर से बन के आएगा। अब हमेशा 10 पिक्सल की वैल्यू तो आएगी इंक्रीज होके, जो आपका रेक्टेंगल है वो बड़ा बन जाएगा। आ रहा है समझ में? थोड़ा बाहर बन गया है। कोई इशू किसी को भी? एंगल, पॉलीगॉन, मे बी स्क्वायर, सर्कल सब बन सकते हैं। फेस पे सर्कल बना सकते हो आप, बट आपको पता होना चाहिए सर्कल बनाने के लिए रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितनी बड़ी कहाँ से स्टार्ट करनी है ना, उसके सेंटर पॉइंट की लोकेशन क्या होंगी, वो सब चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। जब आपको पता है एक्स वाई पोजीशन ये है, डब्ल्यू एच ये है, तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए क्या होगा? एक्स प्लस डब्ल्यू का हाफ, वाई प्लस एच का हाफ, दैट विल बी द सेंटर लोकेशन। वहां से रेडियस कितनी होनी चाहिए दैट यू कैन डिसाइड, एंड सर्कल भी बना सकते हो आप।